हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिजाइन बताएंगे। ये हमारी बाजू है। सबसे पहले हम आपको बाजू की लेंथ बताएंगे। हमारी बाजू की लेंथ है वो 12.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है नीचे से वो 6.5 इंच। इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है और बाजू की कटिंग हमने पहले से ही कर ली है। अब हम इस पर आपको डिजाइन बनाकर दिखाएंगे। ये हमारी बाजू की रोंग वाली साइड है। सबसे पहले बाजू को एक साइड में करेंगे और एक पट्टी लेंगे जो हमारी 3.5 इंच चौड़ी होगी और इसकी लंबाई हमने बहुत ही ज़्यादा ली है क्योंकि इसमें से हमने कुछ पट्टियाँ कट करनी है। सबसे पहले पट्टी को इस तरह फोल्ड करके हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी को सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने इस पर सीधी सिलाई लगा ली है। ये हमने एक लंबी पट्टी ली है। अब हमने जहाँ से इस पर सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ डालेंगे और किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से दूसरी तरफ निकाल देंगे इस तरह। और फिर इसको इस तरह निकाल के इस पट्टी को हम सीधा करेंगे और जो पट्टी की बीच वाली सिलाई है यहाँ से हम अपने फैब्रिक को कट कर देंगे क्योंकि ये फोल्ड करने के लिए ही हमने सिलाई लगाई थी। और इस तरह से पट्टी की सिलाई को बीच में करके हम इस पर प्रेस लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर इस पर प्रेस लगा दी है। अब हम इसमें से 3.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। इस तरह से हमने पूरी पट्टी पर निशान लगा लेना है 3.5 इंच पर। और फिर हम इसमें से छोटी छोटी पट्टियाँ कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने पूरी पट्टी के पीस कट कर लिए हैं। अब हम एक कपड़ा लेंगे जिस पर हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच किया है और इसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। और इस पर हमने जो फैब्रिक पट्टी बनाई है उसको इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम पट्टी के पैटर्न को रेडी करेंगे और इसको एक साइड में कर देंगे जो हमने पेपर पेस्टिंग अटैच की है। इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड करना है दोनों तरफ से और इस पर सिलाई लगा देनी है ये इस तरह। यहाँ पर हम आपको पैटर्न को रेडी करके बता देते हैं किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। इस तरह से इस तरह एक तरफ इस तरह फोल्ड करना है, फिर हमें इस तरह फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने सारी पट्टियों को रेडी कर लेना है। इस तरह से हमने एक साइड की तरफ से इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरह फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम अपने जो सभी पैटर्न है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी पैटर्न को रेडी कर लिया है। अब हम अपना पैटर्न लेंगे जो हमने पेपर पेस्टिंग इसके नीचे वाली साइड में हमने चिपका ली है और इसका सेंटर कर लिया है। अब हम जो हमारी बाजू की लेंथ है 12.5 इंच वहाँ पर हम इसमें इस तरह मार्क करेंगे और वहाँ से हम अपनी पट्टियाँ रखनी स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और आधा इंच का मार्जिन है जो ऊपर की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा सिलाई में आएगा। और अपने पैटर्न को हम इस तरह से रखेंगे इस पट्टी में। पट्टियों को हमें बिल्कुल मिलाकर रखना है, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए इस तरह से। और फिर हमें इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से।
इस तरह से हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है और इसी तरह हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हम अपनी बाजू लेंगे। ये हमारी बाजू की रोंग वाली साइड है। बाजू को हमने सेंटर में से कट कर देना है इस तरह से, और कट करके जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसको अपने पैटर्न पर इस तरह से रख लेना है। ये हमारा पैटर्न है और ये बाजू की हमारी सीधे वाली साइड है। बाजू को हम आधा इंच रोंग वाली साइड में फोल्ड करके ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को रखेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 3 इंच होगी और इसकी लंबाई जो है हमारी बाजू की जो आगे से लेंथ है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा ही हम इस पट्टी को लेंगे। हमारी इस बाजू की जो लेंथ है वो 34 है। इस पट्टी की लेंथ 34 है और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम एक फ्रिल रेडी करेंगे। इस तरह से हमने इस पट्टी में डबल फोल्ड करके ओपन वाली साइड से सिलाई लगा लेनी है और छोटे छोटे प्लेट्स डाल के, जिससे हमारी बाजू में फ्रिल बन जाएगी। इस तरह से हमने फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब हम बाजू की राइट वाली साइड लेंगे और पट्टी को हम बाजू की राइट वाली साइड के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और जहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई है सेम इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। और फिर हम पट्टी को रोंग वाली साइड में इस तरह फोल्ड करके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी फ्रिल है जो वो अच्छे से बैठ जाएगी। और हमारा डिजाइन कुछ इस तरह बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ हमने सुई की हेल्प से मोती को अटैच कर लिया है इस तरह से। अगर आप ऐसे अटैच करना चाहते हो तो आप ऐसे अटैच कर सकते हो। हम दूसरी तरह से भी मोती को अटैच कर सकते हैं। अब हम एक फैब्रिक ग्लू लेंगे और इसके बीच में भी हम मोती अटैच कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रखना चाहते तो रख सकते हो। और इस तरह से भी आप अपनी बाजू में मोती अटैच कर सकते हो और बीच में फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको अटैच कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।